हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो हमारे अब प्रैक्टिस सेट चालू होगा। प्रैक्टिस सेट एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, यूपीपी, एसएससी, जीडी के लिए है। और हम लोग एलसीएम से स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग एलसीएम का। चलिए एलसीएम निकालना सीखते हैं। देखिएगा, कह संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समवर्ग क्या हो, ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग हल करना सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, देखेंगे जैसे 36 है, आप इसमें 9 से कटेगा। 36 क्या है, 9 गुणे 4 है, न चलो 36, या 54 में भी 9 है, 72 में भी 9 है। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कौन सा होगा। इसमें देखिएगा 6 और 4 10, 1 11, क्या ये 9 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। उसी तरीके से 6 और 4 10, 10 7 17, 17 9 से कटेगा? नहीं कटेगा जी। 6 4 10, 10 8 18, 18 9 का डिविजिबिलिटी रूल है और ये कटेगा। 6 4 10 और 9 19, ये नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल से हमारा हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड से, लॉन्ग मेथड से करेंगे तो सवाल कैसे करेंगे? 36 को तोड़ेंगे 9 × 4 और इसको लिखेंगे 3 के स्क्वायर × 2 के स्क्वायर, है ना। इस तरीके से करेंगे। जैसे 54 है तो 54 को हम लोग लिखेंगे 27 दूनी 54 होता है, ठीक है ना। 27 का मतलब 3 के क्यूब × 2। उसी तरीके से 72 होगा, और 72 का क्या होगा? 9 8 72, ठीक है जी। 9 8 72 यानी कि 3 के स्क्वायर × 2 के क्यूब होता है, ठीक है। और 96 मतलब 16 5 80, 16 6 96, 16 गुणे 6। तो 16 का मतलब क्या है? 6 मतलब 2 और लिख दीजिए, 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 3। तो 16 को लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 4 × 2 × 3, और ये एक पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 के पावर 5 × 3, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। तो एलसीएम कैसे होगा? एलसीएम देखेंगे, इसका एलसीएम देखेंगे। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा जी? देखिएगा, ये आपका तीनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ पे कॉमन इसमें और इसमें जो प्राइम नंबर है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 आया है, 3 आया है, तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे। इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, और इसमें भी 2 और 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। लिस्ट एल का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट। तो इसका उल्टा लेना है, विपरीत, ठीक है ना। विपरीत पावर लेना है, यानी कि हाईएस्ट पावर लेना है। जैसे देखिएगा 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 के यहाँ पे 2 है, 3 के यहाँ 3 है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 है। यहाँ पे 3 के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है जी? 3 के पावर 3, यहाँ पे 3 के पावर 3 लिख देंगे। 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 लिख देंगे, और यही आपका एलसीएम होगा। तो 3 के 29 27, 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 होगा। गुणा करेंगे 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 आ रहा है, बाकी तो सब में है इकाई अंक 4। गुणा कर लीजिए इसको, तो इसको गुणा कर दे रहे हैं 32 से, तो 27 × 30 + 2 गुणा हो जाएगा 0। 27 × 81 होता है, ठीक है, अब प्लस 27 दूनी 54 हो जाएगा, ठीक है। तो जो 4 है ना, 5 1 6 और 8, 864, ये आपका आंसर आएगा। तो लॉन्ग मेथड से अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से होगा, और नहीं तो इसको ना डायरेक्ट आप डिविजिबिलिटी रूल से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, और ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, एनटीपीसी का सवाल है। देखिए कह रहा है क्या? 24, 42 और 56 का लघुत्तम समवर्ग ज्ञात कीजिए। हम डिविजिबिलिटी रूल से आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, हम देखेंगे कि इसमें कौन सा संख्या है जो काट रहा है इसको, है ना, डिवाइड कर रहा है। जैसे कि 7 आपको मिल रहा है, कोई भी संख्या से हम देख सकते हैं। यहाँ पे 3 है ना, 3 से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 7, इसमें 7 भी है, 7 6 42, या 7 8 56, 7 भी है, 8 भी है, किसी भी संख्या से हम चेक कर सकते हैं। हमको एक कॉमन मिला 7 से चेक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। 7 से हम देखेंगे कि 7 से कौन कटेगा। देखिए 7 से हम काट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42,
क्या ये 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से हम देखेंगे इसको, 7 दूनी 14, 4 बचा 46 होगा। 7 से कटेगा? नहीं होगा। 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 2 बचेगा यानी 28 हो जाएगा। 7 चौक 28 कटेगा ये, है ना। 7 8 56, 4 1 5 बचेगा, 5 मतलब 58। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 168 हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है। लेकिन अगर आप विधिवत तरीका से करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 24 को लिखिएगा, है ना, 3 गुणे 8, और इसको पावर में जनरेट करिए 3 इंटू 2 के पावर 3। उसी तरीके से 42 को लिखेंगे, 7 42, 2 गुणे 3 6 और गुणे 7 ये आएगा। और उसके बाद 56 है, 8 7 56, है ना, यानी 8 गुणे 7, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 7, ये होगा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? जो जो प्राइम नंबर है लिख दीजिए। जैसे इसमें 2 आया है, 3 आया है, तो 2 लिख लीजिए। फिर उसके बाद 3 आया है, देखिए इसमें भी 2 है, 3 है, एक 7 आया है प्राइम नंबर, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख लिए हैं। 7 है तो 7 भी लिख दिए हैं। ठीक है। अब देखिए पावर, 2 के सबसे हाईएस्ट पावर लिया जाएगा, तो 2 के सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो 3 लिखा जाएगा। यहाँ पे 3 आएगा। और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है, तो 1 हो जाएगा। और यही आपका आंसर होगा। 2 के पावर 3 मैंने 8, अतिरिक्त के 24, ठीक है। 24 गुणे 7 करेंगे, कितना होगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 14 2 16, 168, और ये आपका आंसर आएगा। तो एलसीएम हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिएगा आइए, ये देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, और इसको भी हम डिविजिबिलिटी रूल से ही सवाल को करेंगे। ठीक है ना। देखिएगा, ये लसा निकालना है 14 35 56 का लसा। हमने बताया कि 14 35 56 का एक ऐसा फैक्टर देखिए कि इसमें कोई एक ऐसा फैक्टर कॉमन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 14 है, 7 से कटेगा, या 35 है 7 से कटेगा, 56 भी 7 से कटेगा, तो क्यों ना हम 7 से ही इसका चेक कर लेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 से डायरेक्ट भाग देना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे 7 से ये भी कटेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 17 के 21, 7 8 56, 7 से सारे के सारे कटेगा। तो जब 7 से सारे के सारे कटेगा तो 7 से चेक करने का कोई फायदा है नहीं। तो जब फायदा नहीं है तो इसमें 7 से और 7 2 से भी ये सारे के सारे कटेगा। ये देखिए 5 से भी सारे के सारे इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 5 से कटेगा। अब बचा क्या हमारा? 8 7 56, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दी हुई संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों स्थान जो है ना 8 से कटना चाहिए। तो 8 से कटना चाहिए, तो वही आंसर होगा। देखिएगा, चलिए करते हैं इसको। अतिरिक्त 24, 4 बचेगा 8 5 40, ये 8 से कट रहा है। ठीक है, तो ये सवाल सही आंसर हो सकता है। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। 8 से कटेगा, 8 एकम 8, है ना, 8 6 मतलब 60 बचेगा, ये 8 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 5 होगा 50, 8 से नहीं कटेगा। और 8 7 56, ये भी कटेगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 8 का हमने चेक किया तो 280 भी आ रहा है, 560 भी आ रहा है। इसमें होगा कौन सा आंसर? तो हमको पता है ना कि भाई लसा निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, तो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। मैंने छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अब बताइए 280 और 560 दोनों में छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है आपको? दोनों में छोटा संख्या कौन दिख रहा है? 280 दिख रहा है, और यही आपका आंसर होगा। ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 280 है, 280 से बड़ा 560 है, इसलिए 560 को नहीं लगेगा। अगर ये 280 नहीं होता तो हम 560 लगा सकते थे। ठीक है ना, 560 लगा सकते थे, इसलिए 560 है। लेकिन इससे छोटा से छोटा 280 है। एलसीएम ये भी है, लेकिन इसमें सबसे छोटा लिया जाएगा और सबसे छोटा 280 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 280। 560 ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट सवाल है और इसका एलसीएम निकालना है। कह रहा है कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 1, और ये 2 के स्क्वायर गुणे 3, है ना, इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 7, इसका एंड 2 इंटू 3 एंड 2 5 इंटू 7 का लसा ज्ञात करना है। तो हमने लसा निकालने का एक तरीका हमने बताया है कि जो जो प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर जो है उसको लिख लीजिए आप। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो लिख लीजिए 2 है, 3 है,
5 है 7 है, लिख लीजिए। इसमें देखिए 2 3 5 7 आया है, 2 3 5 7 आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 के हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 के हाईएस्ट पावर क्या है जी, 2 के पावर 2 है। 3 के हाईएस्ट पावर क्या है जी, 3 के स्क्वायर है। 5 के हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। और 7 के हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और यही आपका लसा होगा। अब इसको गुणा कर देंगे, देखिएगा 2 दूनी के 4, ठीक है, 3 3 के 9, 5 5 6 25 और गुणे 7, गुणा करिएगा, देखिएगा 25 चौबे का 100 और 9 7 63, क्या होगा जी, 25 चौबे का 100 और 9 7 63, कितना आ जाएगा आंसर, 6300। और ये आपका आंसर हो जाएगा 6300, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा।